कल फतुहा NH है, वहाँ पर विशेष चेकिंग चल रहा था और कुछ दिनों से वहाँ पे संदिग्ध एक्टिविटी देखी जा रही थी। जब चल रही थी तो उस समय एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति सवार थे, वो आ रहे थे। चेकिंग को देख के वो भागने का प्रयास किए, लेकिन वहाँ पे जो पुलिस बल था वो उन लोग को पकड़ लिए और जब उन लोगों की तलाशी ली गई तो उन लोगों के पास से एक देसी कट्टा और संबंध में उनसे पूछताछ किया गया तो बताए कि जो हथियार लिए हैं उसके सोर्स के बारे में। मिनी गन जो संचालित हो रहा था वो संजय शर्मा के घर पे था। वहाँ जब छापामारी किया गया तो वहाँ पे 4 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने का बहुत सारा सामान, इसमें ड्रिल मशीन है। इस पूरे घटनाक्रम में 6 व्यक्ति पकड़ाए हैं। राजधानी पटना में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। आपको बता दें कि वैशाली से फरार संजय के द्वारा मिनी गन फैक्ट्री का चलाया जा रहा था। आपको बताते चले कि फतुहा NH-31 पर पुलिस की गश्ती कर रही थी। उसी दौरान R15 पर 3 युवक सवार थे और जा रहे थे। जब संदेह होता है पुलिस को तो रोको टोको अभियान के तहत उसे रोका जाता है और उसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ था। आपको बताते चले कि उसी के निशानदेही पर संजय सिंह के घर पे छापेमारी की जाती है और छापेमारी के दौरान पता चलता है कि संजय सिंह तकरीबन 6 महीने से मिनी गन फैक्ट्री अपने ही घर में संचालित कर रहा था और कई ऐसे गैंगस्टर को भी यह सप्लाई अपने निर्मित पिस्टल को भी दे चुका है और इसके चैन को खत्म करने के लिए पटना पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के SSP कार्तिक शर्मा, ये जरा देखते हैं। कल फतुहा NH है, वहाँ पर विशेष चेकिंग चल रहा था और कुछ दिनों से वहाँ पे संदिग्ध एक्टिविटी देखी जा रही थी। इस संबंध में वहाँ पे विशेष चेकिंग लगाया गया था और चेकिंग जब चल रही थी तो उस समय एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति सवार थे, वो आ रहे थे। चेकिंग को देख के वो भागने का प्रयास किए, लेकिन वहाँ पे जो पुलिस बल था वो उन लोग को पकड़ लिए और जब उन लोगों की तलाशी ली गई तो उन लोगों के पास से एक देसी कट्टा और 3050 रुपया मिला। जब संबंध में उनसे पूछताछ किया गया तो बताए कि जो हथियार लिए हैं उसके सोर्स के बारे में। फिर उस सोर्स में जो ग्राम बैकटपुर है, खुसरूपुर है, वहाँ पे टीम गई और वहाँ पे जिनके द्वारा ये हथियार दिया गया था उन लोगों से पकड़ के पूछताछ किया गया और पूछताछ के क्रम में बताया गया कि वहाँ पे एक मिनी गन फैक्ट्री संचालित हो रहा था और मिनी गन जो संचालित हो रहा था वो संजय शर्मा के घर पे था। वहाँ जब छापामारी किया गया तो वहाँ पे 4 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने का बहुत सारा सामान, इसमें ड्रिल मशीन है, शेपर रहता है, ड्रिल के औजार रहते हैं, वो सब वहाँ पर अपराध मिला। चूँकि ये खुसरूपुर एरिया में मिनी गन फैक्ट्री मिला तो वहाँ पे एक अलग से काम दर्ज किया गया। ये पहला जो कट्टा मिला था वो हथियार था, वो फतुहा थाना में केस दर्ज हुआ। जो इसमें मिनी गन फैक्ट्री मिला है वो खुसरूपुर में हुआ। इसके बाद आगे पूछताछ किया गया तो शशि कुमार जो पकड़ाए थे इनके पास एक अलग से एक देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। ये सारे हथियार उसी मिनी गन फैक्ट्री से बनाए गए थे और उन्हीं के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में 6 व्यक्ति पकड़ाए हैं और टोटल इनके पास से 6 देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, 4 जो अर्धनिर्मित बैरल हैं जिसको भी बनाया जा रहा था, 4 अर्धनिर्मित ट्रिगर ये वहाँ से मिले हैं। बाकी जो उसका औजार सब होते हैं वो सब वहाँ पे मिला है। इसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल था वो मिला है। इसमें हम लोग पता करवा रहे हैं कि ये जो हमारी जानकारी के हिसाब से ये 5-6 महीने से संचालित चल रहा था और जो हथियार जिनको बेचे गए हैं उन पर लोग नज़र रख रहे हैं और जल्द ही जो बेचे गए हथियार हैं उनको हम लोग रिकवर करेंगे। ये जो ज़्यादा खुसरूपुर एरिया और जो नालंदा का क्षेत्र है वहाँ पे भी लोग करते थे। ये जो अब तक बेचे हैं वो बख्तियारपुर, बाढ़ और नालंदा के क्षेत्रों में ही अब तक सेलिंग किए। कितने में बेचते थे सर? जो बताया इसमें कि लोग जो कट्टा था वो 7.5 से 10 हज़ार के बीच में और जो पिस्टल था वो 30 से 40 हज़ार के बीच में। इसमें जो बनाने वाले हथियार बनाने वाले थे वो पकड़ा गए हैं और जो उसमें बेचने वाले थे वो सब पकड़ा गए हैं। सचिन कुमार नाम का व्यक्ति है जो उसमें बेचने वाला नहीं था। इसमें जो अन्य कड़ी है, इसमें बनाने वाले व्यक्ति घर में बना रहे थे, उसके बाद वो किसी सेकंड व्यक्ति को देते थे और वो फिर बाकी लोगों को बेचता था। तो इन सब में बीच में इन लोगों का काम बिचौलिया का रहता था और हर एक में इनको 1 से 1.5 हज़ार रुपये का फायदा होता था। मिनी गन फैक्ट्री जो इसमें संजय शर्मा है उनके किनकी इनकी बैकग्राउंड क्या है? ये जो कुछ दिन पहले यहाँ पे एक और मिनी गन फैक्ट्री कवर हुआ था, ये वैशाली के क्षेत्र में,
वहाँ पे जो कुछ लोग पकड़ाए थे वहाँ से ये भाग गए थे और भागने के बाद इस क्षेत्र में आके ये कर रहे थे। विद्युपुर के क्षेत्र बता रहे हैं ये, उसका अभी सत्यापन करना बाकी है इस चीज़ का। ये जो भी बताए हैं ये बता रहे हैं ओरिजिनली रहने वाले थे दूसरी जगह के, लेकिन यहाँ पे जो वैशाली मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था उसके बाद ये रह रहे थे यहाँ पे। संजय सिंह कहाँ के कारीगर जो हथियार बनाते हैं कहाँ के? वो है रहने वाले इसी क्षेत्र के, लेकिन वो विभिन्न जगहों पे जाकर बनाते हैं और बाढ़ मुकामा के रहने वाले मिल रहे थे। ये पूर्व में कई और जगह जाके कर रहे थे। जैसे मैंने बताया कि एक तो जगह और मिनी गन फैक्ट्री में जब वहाँ पे पकड़ाया था तो वहाँ से बच निकले थे, कुछ लोग पकड़ाए थे कुछ लोग बचे हुए थे। संजय सिंह का क्या वही बता रहे हैं हम आपको कि इसमें जो बनाने वालों में से ये है और इन्हीं के थ्रू सेल किया था। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आसपास के क्षेत्र में बाढ़ मुकामा, बख्तियारपुर और खुसरूपुर के अलावा नालंदा के क्षेत्रों में भी ये अपने हथियार को बेचे हैं और पूछताछ में जो आया है उसका सत्यापन कर रहे हैं हम लोग और उन हथियारों को भी रिकवर करेंगे हम लोग। अभी तक जो आया है उसमें आया है कि अपराधकर्मी को ही देने का आया है, नक्सली से संबंधित अभी इसमें मामला नहीं आया है। और जैसे मैंने बताया कि जो पहला हथियार पकड़ाया था वो यही संबंधित था। जब यहाँ पे रेड किया गया तो 4 हथियार पकड़ाए और इसके बाद इनसे पूछताछ करने पे एक और हथियार पकड़ाया, तो जो इसमें निर्मित है टोटल 6 अभी पकड़ा गए हैं। बाकी जो इन लोगों के द्वारा बताया गया है उस पर लोग रेड छपाकी चल रही है। जो 6 लोग पकड़ाए हैं उसमें सचिन कुमार हैं, ये काला दियारा के रहने वाले हैं। अंकित कुमार ये तेलवा नालंदा के रहने वाले हैं। शशि कुमार बेकटपुर खुसरूपुर के रहने वाले हैं। संजय शर्मा हरदास पीघा खुसरूपुर के रहने वाले हैं। मनीष गोप बैकटपुर खुसरूपुर के रहने वाले हैं। सौरभ कुमार बैकटपुर खुसरूपुर के रहने वाले हैं। जो पकड़ाया जो आप जो बता रहे हैं ये सही बात है, क्योंकि फतुहा में जो हम लोग चेकिंग कर रहे थे, क्योंकि हम लोग आशंका रह रही थी कि लूट की कोशिश चल रही है वहाँ पे इसी संबंध में। और पहले भी घटनाएं हुई थी, उसमें भी जो मोटरसाइकिल है R15 का इस्तेमाल हुआ था। अब हम सत्यापन ये कर रहे हैं कि इसके पूर्व में जो घटनाएं हुई उसमें भी इनका है रोल कि नहीं। इसके अलावा जो मोटरसाइकिल भी हुआ है उसका भी कागज अभी तक ये लोग नहीं दिए हैं, तो इस पर भी चेकिंग चल रही है कि ये इनका खरीदा है या कहीं और। मोटरसाइकिल लोग फिलहाल जो है वो अपराध की घटना करने में निशाने पे जो वहाँ पे लोग जाते हैं शाम में लौटते समय में जो जाते हैं व्यवसायी उनसे लूटने की उपकरण कट्टा बनता था। यहाँ पे पिस्टल की भी सेलिंग करते थे ये लोग। कितने करीब 6 महीने से चल रहा है। उनको ऐसा नहीं मिला है, अंतर जिला मिला है कि अन्य राज्य का। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि मिनी गन फैक्ट्री चलाने वाला जो युवक है संजय सिंह वो वैशाली से फरार चल रहा था। यह मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था जिसकी फिराक में पुलिस थी। लगातार आपको बता दें कि मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन पूर्वी क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में भी हुआ है और लगातार पटना पुलिस हथियारों का जखीरा लगातार बरामद कर रही है। अगर पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो लगातार आए दिन हथियारों का जखीरा और बरामद किया जा रहा है और पटना पुलिस कई ऐसे गिरोह को भी पकड़ने में सफल हो रही है जो कि कहीं यह लोग अपने सरगना से साथ बड़ी कोई कांड को अंजाम देने जा रहे थे। और यह जो NH30 पर 3 युवकों को R15 पर गिरफ्तार किया गया है वह कहीं ना कहीं जो बाईपास होता है उस पर लूट खसोट की घटना को अंजाम दिया करते थे। और इन 6 अपराधियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।